सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, सच्चा जो गुरु भक्त होता है उसका तो गुरु के प्रति भागवत बुद्धि वाला भाव होता है और वो गुरुदेव के अंदर भगवत दर्शन करते हुए उनकी कृपा अपने ऊपर मानता है। उनके एक एक शब्द अपने कल्याण के लिए सच्चा आशीर्वाद मानता है। उनके आदेश उपदेश उसके जीवन के लिए परम कल्याणकारी होते हैं। इसलिए मौका जब मिल जाए कभी तो अपने कल्याण के लिए कुछ उनसे उपदेश भी प्राप्त कर लेता है, भगवान की लीलाएं भी सुन लेता है। वो महान भक्त गुरुदेव की सेवा करके गुरुदेव से सहज ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर लेता है। और यदि कहीं उसके गुरुदेव वास्तव में ही भगवान हो तो महाराज भाव नहीं भी बना हो तब भी कल्याण हो जाएगा। और भाव यदि बन जाए कि गुरु भगवान के ही रूप है तब तो बहुत बड़ी बात है। मैं परम गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी के सत्संग की बातें सुना रहा था और मैंने बतलाया था कि ये सौभाग्य सर्वाधिक प्राप्त हुआ था पीपा भक्त को। यदि आप पीपा जी की चरितावली सुन चुके हैं, लेकिन पीपा जी के यहाँ जो सत्संग गुरुदेव भगवान का हुआ था अब वो आप श्रवण कर रहे हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कि गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी महाराज भक्तराज पीपा जी के यहाँ इतने दिन रुके कि रामनवमी का उत्सव भी मनाया गया और उसके बाद जानकी नवमी आई जो 1 महीने बाद आती है, तो जानकी नवमी का भी उत्सव मनाया गया। साधु समाज ने इतना भाव से उत्सव मनाया कि पीपा भक्त का हृदय आनंद से भरा हुआ था। भक्तराज पीपा जी ने उच्च सिंहासन पर आचार्य भगवान को विराजमान कराया था और प्रणाम करके जो गीता जी में ठाकुर जी ने कहा ना कि कैसे सत्संग का लाभ ज्ञानी से मिले, तो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी न हो। तत्वदर्शी ज्ञानी को विधिवत सेवा भाव से प्रणाम करते हुए प्रश्न करे। बिल्कुल वैसे ही पीपा जी ने साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ के बोले, हे नाथ, ऐसा अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ जानकी नवमी का, मैया जानकी जी के जन्मोत्सव का, कि मैं अपनी वाणी से उसे कह भी नहीं सकता। मेरी सामर्थ्य नहीं उसे बखान करने की। हे गुरुदेव, आप जगत के जाल का हरण करने वाले हैं। आप कृपा करके माता श्री जानकी जी की कुछ महिमा सुनाने की कृपा कर दें। महाराज रामानंद भगवान आनंद से तो भरे थे ही और भक्तराज पीपा जी का आनंद देख करके उनका हृदय अतिशय प्रेम के साथ कृपा करने को तैयार हो गया। और आचार्य प्रभु बोले, हे राजन, आप परिकर सहित सुनिए। श्री सीता जी आदि शक्ति हैं, वही सबकी स्वामिनी है, वो कृपा के समुद्र हैं। इतना होते हुए भी, अर्थात आदि शक्ति हैं, सबकी स्वामिनी हैं, कृपा के समुद्र हैं, ये सब होते हुए बहुत भोरी हैं। उनको दिव्य दृष्टि वाले योगी ज्ञानी महर्षि पूजते हैं तथा ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि ध्यान में उनकी वंदना करते हैं। उन्होंने केवल जीवों पर करुणा करके अवतार लिया था।
उनका नाम लेने से ही जीव भवसागर से तर जाते हैं। उनका तेज देख करके उमा, रमा, शारदा, इंद्राणी आदि सभी वंदना करती हैं। श्री सीता जी के नूपुरों की ध्वनि से ही इस जगत का विकास होता है। गुरुदेव भगवान ने कहा पीपा भक्त जी से और सब संतों से कि सीता जी के नूपुरों की ध्वनि से ही इस जगत का विकास होता है, और सीता जी के चरण नखों से अर्थात चरण नखों की ज्योति से सूर्य चंद्र का प्रकाश होता है। श्री सीता जी ने अनेकों ब्रह्मांडों की रचना की, वही धारण, पालन तथा लय भी करने वाली है। मानस में आप लोगों ने पढ़ा ना, उद्भव से संहार कारणीम क्लेशारणीम। तो भक्तों वही बात गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी कर रहे हैं कि श्री सीता जी ने अनेकों ब्रह्मांडों की रचना की है, वही धारण, पालन तथा लय करने वाली, और वह अत्यंत कोमल हृदय होने से दीन दुखियों पर अपार दया करने वाली है। अपने अनन्य भक्तों को महान सुखी करती हैं तथा संसार में डूबते देख करके हाथ पकड़ करके पार कर लेती है, अर्थात निकाल करके डूबने वाले को सहारा देकर अपने धाम में ले जाती हैं। वो भक्तों के अवगुणों को नहीं देखती। भक्त इतना पवित्र होता है भक्तों के, उसके अंदर तो अवगुण रह ही नहीं जाते। लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि कोई छोटा मोटा अवगुण भी होगा, जानकी जी उसके अवगुण को नहीं देखती, भक्त के अवगुण को माता की तरह दुलार करके भक्तों के मस्तक पर कर कमल की छाया रखती हैं। जो सीता जी का नाम जप करता है उस पर भगवान अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जो सीता जी की जय जय बोलता रहता है उसकी सदा विजय होती है। श्री सीता जी की महिमा श्री हनुमान जी जानते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा हनुमान जी के बराबर उनकी महिमा कोई जान नहीं सकता है। हनुमान जी उनके सच्चे भक्त हैं, कृपा पात्र हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा कि यहाँ तक कि जो सीता जी की सखियों की भी चरण रज प्राप्त कर लेता है वो परमा भक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा से भी बढ़ करके हो जाता है। गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी महाराज ने कहा सीता जी की चरण रज प्राप्त करना तो बहुत बड़ी बात है, सीता जी की सखियों की भी जो चरण रज प्राप्त कर लेता है वो परमा भक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा से भी बढ़कर हो जाता है। श्री सीता जी लता के समान है और श्री राम रूपी कल्प वृक्ष के साथ सदा विराजमान रहती हैं, अथवा श्री राम जी समुद्र के समान है और सीता जी तरंग के समान है। और बंदो सीताराम पर जिन्हें परम प्रेखिन। और भक्तों तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जैसे लता और जल, भगवान श्री रामानंद जी वही बात बता रहे हैं। जैसे जल और वारी, तरंग, वारी की तरंग और वारी में अंतर नहीं होता है। वारी अर्थात पानी और उसकी तरंग में अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। जल की तरंग और जल में अंतर दिखलाई पड़ता होते एक ही हैं। ऐसे सीताराम जी एक रूप दो रूप जब चाहते हैं दिखलाई पड़ते हैं, जब चाहते हैं एक रूप हो जाते हैं, जब चाहते हैं दो रूप हो जाते हैं। तो सीता जी
लता के समान है, राम जी कल्प वृक्ष के समान है। राम जी समुद्र की तरह हैं, सीता जी तरंग के समान है। और श्री राम रूपी तालाब में हंसनी के समान तैरती रहती हैं, अथवा सीता जी कमलनी के समान प्रफुल्लित हैं और श्री राम जी भ्रमर के समान हैं। वे दोनों सदा एक साथ रहते हैं। भक्तों, लीला में अलग अलग होते हैं, लीला करने में तो सीता और राम का विछोह भी होता है, किंतु गुरुदेव भगवान ने कहा सदा एक साथ रहते हैं। अर्थात अलग अलग दिखलाई पड़ना या विछोह वियोग की लीला ही है। वास्तविकता तो ये है कि सीता राम जी सदा एक साथ रहते हैं। इस प्रकार से सीता तत्व सुन करके समस्त सभा में मधुर रस छा गया। सभी पुलकित हो आनंद की अधिकता से प्रेमाश्रु बहाने लगे। कोई तो रस में समाधिस्थ हो उछलते और डूबते थे। सीता जी की महिमा सुनते ही किसी किसी को तो प्रेमावेश उमड़ पड़ा। और इस प्रकार आचार्य भगवान उस देश में घर घर भक्ति का प्रचार करके तब चलने को तैयार हुए। श्री पीपा जी सोचने लगे कि गुरुदेव से मेरी इतनी प्रीति हो गई है कि अब इनके वियोग में मेरे प्राण नहीं रह सकेंगे। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा कर अब मुझे साथ ही रख लें। भक्तों, आप लोग पीपा जी की चर्चावली सुन चुके हैं। मैं अभी ये सुना रहा था आपको कि भक्त पीपा के यहाँ गुरुदेव भगवान का सत्संग कैसा हुआ था। जो चरितावली में नहीं सुनाया गया वो मैं सुना रहा था आपको। तो जब वो गुरुदेव भगवान वहां से जाने लगे और पीपा जी रोने लगे कि मुझे अपने साथ ही रख लें, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना, मेरा शरीर निष्प्राण हो जाएगा। तो उनका महान प्रेम देखकर गुरुदेव ने आज्ञा दे दी कि साथ चलो। और श्री पीपा जी राजवेश त्याग करके साधु बन करके चलने लगे। सबको बड़ा दुख हुआ उनको इस तरह जाते हुए देखकर। रानियां व्याकुल हुई। आपने श्रवण किया था भक्तों कि सब रानी चिल्लाने लगी, रोने लगी कि आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। पीपा जी ने जगत को नाशवान बताकर रानियों के मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। तो एक रानी जो सीता सहचरी थी, साधु वेश धारण करके साथ चल दी हैं। चरित्र आप सुन चुके हैं। इस प्रकार पीपा जी गुरुदेव के साथ आनंदित होकर के चल पड़े थे। न सीता सहचरी जो सबसे छोटी थी, न उनको राज छोड़ने का दुख था, न पीपा भक्त को कोई दुख था, बल्कि अपार आनंद था कि आज हम गुरुदेव के चरण के आश्रित होकर संसार से मुक्त हो गए। और उनका तप तेज का बगीचा जो उनके अंदर मन का भाव था वो प्रफुल्लित हो उठा। आचार्य भगवान के साथ संतों की जमात चली जैसे समुद्र उमड़ रहा हो। मार्ग में संतों की बड़ी शोभा थी, कीर्तन करते हुए चलते थे। और महाराज बड़े भाव से सब संत गा रहे थे, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय गुरु रामानंद भगवान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय गुरु रामानंद भगवान। साधु लोग बड़े ध्वनि से, बड़े प्रेम से ऐसे गाते जा रहे थे। कीर्तन सुन सुन करके जिस रास्ते से जमात संतों की जाती थी, दौड़ दौड़ कर ग्रामवासी भाग भाग के आते थे। और महाराज कोई संदेह नहीं कि ये दर्शन जिस ने प्राप्त किया रास्ते में, वो बिना साधन के ही भवसागर पार कर गए।
उनके हृदय में ये छवि सदा के लिए छा गई। भगवान श्री रामानंद और उनके साथ के सब संत लोग, 12 महाभागवत, 84 विरक्त शिष्य, सब साथ चलते हुए जो थे वही बस गए उनके हृदय में। भक्तों, वो लोग बहुत भाग्यशाली थे जिन्होंने ये परम दिव्य दर्शन प्राप्त किए थे। भगवान श्री रामानंद जी और उनके पीछे 12 महाभागवत, 84 विरक्त शिष्य और कीर्तन की महान ध्वनि के साथ सब चल रहे हैं। ऊपर से देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। इस छवि को जिन्होंने अपने नयनों से दर्शन किया था, वे लोग बिना किसी साधन के ही भवसागर पार कर गए। और भक्तों, इस प्रकार से यात्रा करते हुए गुरुदेव भगवान ने चित्रकूट में जाने का विचार बनाया और चित्रकूट में पधार करके मंदाकिनी गंगा में स्नान करके कामद पर्वत का दर्शन, कामदगिरी का दर्शन किया और गुरुदेव भगवान बहुत प्रसन्न हुए, आनंद विभोर थे। जैसे आज दोबारा राम जी चित्रकूट में पधारे हों। चित्रकूट के तीर्थों में संत ऐसे आनंदित होकर के विचरने लगे। गुरुदेव भगवान के साथ आए हुए संत, महान से महान संत लोग, सब चित्रकूट के संतों के साथ, गुरुदेव भगवान के साथ आए हुए संत लोग आनंदित होकर विचरने लगे, जैसे चातकों को स्वाति बूंद मिल गई हो। फटिकशिला, अनसुईया, भरतकूप आज सब स्थान देख करके, ये सब दर्शन प्राप्त करके परम सुखी हुए संत समाज के लोग। वर्षा ऋतु के दिन आ गए भक्तों। वो समय कैसा था? तपस्या का समय था। साथ में साक्षात ईश्वर गुरु के रूप में चल रहे हैं। आकाश में मेघ मंडराने लगे। तब आचार्य भगवान ने कहा, 4 महीने वर्षा भर अब हम लोग चित्रकूट में ही ठहरेंगे। और आप लोग ये भी समझिए भक्तों कि कितने गृहस्थ भी ऐसे थे भाग्यशाली, जो धनवान होने पर भी घर छोड़ करके बहुत सारा धन भी साथ में लेकर अपने सेवकों के साथ, शिष्यों के साथ, मतलब भक्तों के साथ, अनुयायियों के साथ सब चले, धनी शिष्य भी। और वो लोग मौका ढूंढते थे कि कहीं हमको भी सेवा का मौका मिले तो गुरुदेव भगवान की सेवा हम भी करें। अब जो धनवान शिष्य सेवक साथ में थे, उनको सेवा का मौका चित्रकूट में मिल गया। उन्होंने धन अपने जीवन का सबसे उपयोगी समझा उस समय, अर्थात गुरु सेवा में धन को लगाया। बहुत सी कुटी संतों के लिए बनवाई चित्रकूट के जंगल में, और सारा प्रबंध हो गया वहाँ। धनवानों के साथ, राजा महाराजाओं के साथ इतने सेवक लोग थे कि पैसा अपना लगा करके और जंगल के लोगों को भी, भीलों को भी बुला करके बहुत सारी कुटी संत समाज के लिए, बरसात का समय था, कुटियाँ सुंदर 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 लाइन की लाइन बनवाते चले गए। और दैवी शक्तियाँ भी काम कर रही थी भक्तों। जैसे राम जी का जब वनवास समय था तो देवी देवता भी सेवा में लगे थे, भील बन बन करके। ऐसे ही गुरुदेव भगवान के समय चित्रकूट में देवी देवता और भाग्यशाली धनवान सेवक भी लगे। सब प्रबंध हो गया। वन में जहाँ संतों का
बड़ा नगर सा वहाँ बन गया चित्रकूट में, जैसे संतों का ही नगर बन गया। चित्रकूट में आचार्य गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी आए हैं, ऐसा सुन करके प्रयाग के बहुत से भक्त दर्शनार्थ आने लगे। अब आपको आश्चर्य होगा कि जंगल था बिल्कुल चित्रकूट, तो कोई शहर नहीं था वहां, फिर भी नित्य बड़े बड़े उत्सव और भंडारे होने लगे। वन में महान आनंद उमड़ने लगा। वर्षा ऋतु में चित्रकूट की बड़ी विचित्र शोभा हो गई। हरी हरी लताएं और वृक्ष चारों ओर, ऐसे लग रहे थे मानो पर्वत को हरे हरे वस्त्र पहना दिए गए हों। रंग रंग के पक्षी चहचहा रहे थे। उछलते हुए हिरन इधर से उधर निकलते थे, भाग भाग के दौड़ते आते थे, दर्शन कर करके फिर चले जाते थे। वन में और शिखरों पर मोर नाच रहे थे और मेघों की गर्जना सुन करके बार बार कुहकते थे मोर। जब पर्वत पर मेघ छा गए, बिल्कुल वर्षा ऋतु के मेघ बादल पर्वतों के ऊपर छा गए, कहीं कहीं तो शिखरों के नीचे तक उतर गए मेघ। बड़ी सुंदर शोभा हो रही थी। पर्वतों पर हरी लताएं मानो मेघों से आंखें मिला करके चुंबन करना चाह रही हों। और मेघ जब प्रबल वेग से जल धाराएं बरसाने लगे और अनेकों पर्वतों के निर्मल झरने लगे झरझर, तो सुंदर पक्षी जल में कल्लोल करने लगे। भीगने से स्वच्छ शिलाओं पर वन के वृक्षों के प्रतिबिंब पड़ रहे थे। मेघ तथा बिजली की चमक पड़ रही थी, तो ऐसा लगता था मानो ब्रह्मा जी उस शोभा का चित्र खींच रहे हैं, रंग भर के मनोरंजन कर रहे हैं। बिजली चमकती थी और छिप जाती थी, जैसे संसार में धन तथा रूप यौवन आकर चला जाता है। और आकाश में रंगीन इंद्रधनुष ऐसा सुंदर लगता था मानो तीनों तत्व माया, जीव और ब्रह्म। भक्तों, विशिष्टाद्वैत में तीन तत्व माने जाते हैं, जो भगवान श्री रामानंद जी महाराज अर्थात हमारे गुरुदेव का दर्शन है भक्ति का, वो विशिष्टाद्वैत है। तो उसमें तीन तत्व माने जाते हैं, माया, जीव, ब्रह्म। अद्वैत वाले केवल एक ब्रह्म ही मानते हैं, वो न माया माने न जीव माने। और विशिष्टाद्वैत में तीनों माने जाते हैं, माया, जीव, ब्रह्म। तो जैसे ये तीनों मिले हुए अलग अलग अपना दर्शन दे रहे हैं। आकाश में इंद्रधनुष ऐसा दिखता था, रात्रि में जुगनू चमक रहे थे, जैसे कलयुग में अनेक नए नए आविष्कार चमकने लगते हैं। मेढकों तथा झींगुरों की ध्वनि ऐसी थी मानो लय योगी को अनहद नाद सुनाई पड़ रहा है। तो जिनको अनहद नाद सुनाई पड़ता वही इस बात को समझ पाएंगे। मेढक और झींगुर की ध्वनि बिल्कुल अनहद नाद की तरह से सुनाई पड़ रही थी। मेघों में छिप जाने से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा नहीं दिखाई देता था तो शुक्ल पक्ष अर्थात उजाला पक्ष, लेकिन बादलों में छिप गया चंद्र तो दिखता नहीं था। जैसे कामी जनों को ध्यान में भगवान का रूप नहीं दिखाई देता। ठाकुर जी तो हैं, लेकिन उस विकार के कारण नहीं दिखते। हरी हरी घास पर लाल लाल वीर बहुटी बड़ी सुंदर लगती थी, जैसे पृथ्वी रूपी रानी के वस्त्र पर बूटियां झलकती हों। पवन वेग से चलकर लताओं को झकझोर रहा था। पवन वेग से चलता हुआ पवन लताओं को झकझोर रहा था, जैसे कोई नवीन नायक होली खेल रहा हो। मेघों के नीचे बगुला की माला उड़ती ऐसी लगती थी मानो श्वेत फूलों की माला हाथी पहने हुए हों। मंदाकिनी गंगा उमड़ कर बह रही थी, जैसे सती की तपस्या की लहरें उठ रही।
मंदाकिनी नदी के दोनों ओर हरे हरे वृक्ष लताओं पर बैठे शुक पक्षी पहचान में नहीं आते थे, क्योंकि वृक्ष भी हरे हरे और तोता भी हरे हरे। जब उड़ते थे तभी दिखते थे। शुकों का हरा रंग लताओं से बिल्कुल मिल जाता था। भक्तों, गुरुदेव भगवान और सब सिद्ध संतों और भक्तों की सेवा में चित्रकूट धाम आनंदित हो रहे थे। चित्रकूट धाम गुरुदेव के रूप में आए हुए ठाकुर जी अर्थात भगवान श्री राम का स्वागत कर रहा था। चित्रकूट के सौंदर्य का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं, कल आप और श्रवण करेंगे इस चित्रकूट के सौंदर्य का वर्णन जो गुरुदेव भगवान के आगमन से प्रकट हुआ है। आज गुरुदेव भगवान और सब संतों और चित्रकूट धाम को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।